हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लास्ट जो पढ़ रहे थे वो था इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री। हमें एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ टी गिवन होता है तो आपको ट्रजेक्ट्री की इक्वेशन फाइंड करनी होती है। आज हम उसी पे आगे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, एक दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने कल वाला लेक्चर ध्यान से सुना है तो आज फिर वो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे पास है दैट x इज इक्वल टू 5 साइन 10t एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 10t। ये हमें गिवन है। अब आपको बोला जाए फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स मान लेते हैं, 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका अगर हमें सोल्यूशन लेना है तो सोल्यूशन कोई ख़ास बात नहीं है, सोल्यूशन तो बहुत आसानी से आ जाएगा। सोल्यूशन कैसे आ जाएगा, हमें यहाँ से आर वेक्टर हम लिख सकते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू 5 साइन 10t आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस 10t जे कैप। और इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी और वेलोसिटी से हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड पता चल गया और टाइम हमें पता है तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं एक बार। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डी आर वेक्टर बाई डी टी से, तो मेरे पास आ गया 5। और मैंने आपको बताया था साइन 10t की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन 10t की डिफरेंशिएशन होती है कॉस 10t, और 10t की डिफरेंशिएशन क्या है 10 आई कैप प्लस 5। 1 की डिफरेंशिएशन 0 और कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो आ गया प्लस साइन। नेगेटिव यहाँ पे था और नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा, तो साइन 10t इंटू 10 जे कैप। तो मेरे पास आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस 10t के साथ, तो आ गया 50 कॉस 10t आई कैप प्लस ये 5 इंटू 10 इज 50 साइन 10t जे कैप। तो मेरे पास ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। तो वेलोसिटी से हमें स्पीड बनानी आती है, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए। तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड, वेलोसिटी से स्पीड निकालनी हमें आती है, ये वेलोसिटी है। तो यहाँ से स्पीड इसका मॉडुलस ले लें, तो मॉडुलस लेने के बाद इसको हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। मॉडुलस हमें वेक्टर का लेना आता है, तो 50 कॉस 10t होल स्क्वायर प्लस 50 साइन 10t होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 स्क्वायर तो कॉमन आ गया और ये क्या बच गया, कॉस स्क्वायर 10t प्लस साइन स्क्वायर 10t। और ये चीज़ हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये मेरे पास आ गया 50। तो स्पीड आ गई मेरे पास 50। अब डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 50 और टाइम है 5, तो आ गया 250 मीटर। ये तो आ गया आंसर। बट हमें सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, हमें इसका एनालिसिस करना है। ठीक है, ये चीज़ है क्या, तो इसका एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का। ये आंसर आ गया, बस आंसर यहाँ पे है। एनालिसिस, क्वेश्चन को ढंग से देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 साइन 10t, y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 10t। ये है मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं इनको इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री निकालूँ, ठीक है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री पता चलेगी तो ही तो पता चलेगा कि पार्टिकल कर क्या रहा है। तो हमें क्या करना है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री। हम इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें टी एलिमिनेट करना है। मैंने आपको सिखाया था इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री फाइंड करने के लिए एलिमिनेट टी। तो इसको टी को कैसे एलिमिनेट करें, अगर मैं y को थोड़ा सा एक ऐसे लिख लूँ, y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस कॉस 10t, ऐसे लिख सकता हूँ 5 कॉस 10t। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक ये आ गई। तो मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर सकता हूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ, एडिंग।
तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 5 5 25 और इसको तो आ गया साइन स्क्वायर 10t प्लस 5 5 25 कॉस स्क्वायर 10t। तो यहाँ से मैं अगर ये 25 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्योंकि ये चीज़ साइन स्क्वायर 10t प्लस कॉस स्क्वायर 10t तो 1 हो जाएगा और यहाँ से 25 कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैं 5 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ 25 को। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको बताया था कि सर्कल की, जब हमने ग्राफ पढ़े थे तो ग्राफ्स में देखिए हमने क्या पढ़ा था, सर्कल की इक्वेशन क्या आती है, सर्कल के लिए ग्राफ कैसा बनता है, वो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस, और एक्स और वाई क्या होते हैं, एक्स और वाई आपको कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस सर्कल को प्लॉट करूँ तो ये सर्कल ऐसे आएगा, जो ओरिजिन पे इसका सेंटर है और आर इसका रेडियस है ऐसे, और ऐसे ही अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ एक्चुअल में इसकी एक जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जी और एच होते हैं ना जो इसमें, वो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जी एंड एच आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। तो अगर मैं इसको देखूं तो इस केस में जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस इक्वेशन से, तो सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ पे है, सेंटर ऑफ सर्कल इज 0,5, ठीक है। y में से 5 y माइनस 5 है तो ये आ गया ये 0 x माइनस 0 और y माइनस 5 में से आ जाएगा 5 उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर है वो। और रेडियस कितना है इसका, रेडियस यहाँ से पता चलता है 25 मतलब 5 स्क्वायर दैट इज टू 5। तो ये मेरा जो इसका ग्राफ है वो x और y का वो ऐसे बनेगा, ये 0,5 पे कोऑर्डिनेट्स है और ये ऐसे सर्कल है, ठीक है। तो मतलब ये ओरिजिन को टच करता हुआ जाता है, ये 0,0 है और ये 0,5 इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये पूरा मेरा एनालिसिस है क्वेश्चन का कि ये जो मेरा पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा था और 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो उसकी स्पीड 50 है, ठीक है। तो 5 सेकेंड में वो कितना चल जाता है, 250, ठीक है। ये है इसका मतलब, देख लीजिए आप इसको ध्यान से। और आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, जैसे ये किया था वैसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। देखिए ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है फिर भी। सपोज हमारे पास v वेलोसिटी वेक्टर गिवन है हमें, वो है 30, या इसको ले लेते हैं 40 आई कैप प्लस 30 माइनस 10t जे कैप ऐसे, एंड हमें गिवन है दैट t इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल 0,0 पे था, ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल लिखी गई है। तो आपको बोला गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सेकंड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में इसकी एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो देखिए यहाँ पे बच्चा जो मिस्टेक करता है उसे लगता है कि मैं तो 1 मिनट में इसकी ट्रेजेक्ट्री लिख दूंगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख दूंगा, x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 30 माइनस 10t, और यहाँ पे मैं इसमें तो t है ही नहीं, तो कैसे लिखेंगे, फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वैसे भी ये गलत है, ठीक है। जब भी मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखता हूँ तो वो r की टर्म में होती है मेरे पास इक्वेशन, पोजीशन वेक्टर होता है वो, ना कि वेलोसिटी वेक्टर। तो आपको पोजीशन वेक्टर इससे बनाना पड़ेगा। मुझे पता है v वेक्टर इज इक्वल टू dr वेक्टर बाई dt। तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बार वेलोसिटी वेक्टर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा dt के साथ। तो मेरे पास जो
आर वेक्टर आएगा वो इसको इंटीग्रेट करके आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 40 की इंटीग्रेशन आ गई 40t आई कैप प्लस 30t माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट मार के लिख दिया इसको, क्योंकि 40 की डिफ्रेंसिएशन आ गई dt के साथ 40 इंटू टी, आई जे कैप वैसे ही रहता है इसमें। 30 की डिफरेंस इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी 30 इंटू टी, और यहाँ पे t है तो 10t की इंटीग्रेशन आ जाएगी t का स्क्वायर और नीचे 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ गया। अब मेरे पास आ गया r वेक्टर इज इक्वल टू 40t आई कैप प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर जे कैप। तो मेरे पास अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 40t एंड y इज इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर, और इसमें आप t की वैल्यू एलिमिनेट कर दो। यहाँ से मैं t की वैल्यू लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 40, तो y इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स बाई 40 माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर बाई 1600, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 5 3 ज़र 15, 5 2 ज़र 10, और ये मेरे पास आ जाएगा 0। तो मेरे पास आ गया 3/4x माइनस 5 एक्स स्क्वायर बाई 320। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई y इज इक्वल टू 3/4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20। ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ क्वेश्चन का, सॉल्व इसको। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो ऐसे ही फाइंड करनी पड़ेगी, और वेलोसिटी आप सिंपली, एवरेज वेलोसिटी तो सिंपली भी इसकी फाइंड कर सकते थे। तो y आ गया मेरे पास। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब हम ग्राफ्स पढ़ रहे थे कि जब भी y और x का ग्राफ हो और इसकी पावर 1 हो और इसकी पावर 2 हो तो हमेशा कर्व्ड ग्राफ आता है। तो ये कर्व बनेगी, बेसिकली ये पैराबोलिक ग्राफ है, और अगर एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव लगा है तो डुलता हुआ पैराबोला। इसे हम बोलते हैं बढ़ता हुआ पैराबोला, इसे हम बोलेंगे डुलता हुआ पैराबोला। ठीक है, तो ये डुलता हुआ पैराबोला बनेगा, ये ऐसे ग्राफ बनेगा कुछ इसका। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे, ये y ये x, तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अंदाजे से मैंने बना लिया, मैंने चेक कर लिया कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। अब आपसे पूछा जा सकता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, दूसरी चीज़ थी जो फाइंड एवरेज वेलोसिटी। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इन 3 सेकेंड पूछा था, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मान लीजिए कि पहले हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ से कि ये 3 सेकंड में कहाँ पे पहुँचेगा। इन 3 सेकंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 3 दैट इज 120, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर, तो आ गया मेरे पास 90 माइनस 9 4 45, तो आ गया 45। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास इन 3 सेकेंड्स। तो ये मान लीजिए कि x और y के सपोज ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट्स हैं 120,45। तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है मेरे को, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितनी आ जाएगी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। मैं, आपने वो सीखा होगा जो 10th में आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला इस स्ट्रेट लाइन में ये डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन की मेरे को लेंथ चाहिए जिसमें मेरे को कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला से मेरे को, मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँगा। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 120 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 45 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, वो कितना आ जाएगा 120 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, √120 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये मेरी वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। तो आपसे
इसका नेक्स्ट पार्ट है जो वो टफ पार्ट है। और अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड्स, आपसे एवरेज स्पीड जल्दी ये आएगा नहीं, बट अगर आ जाए तो इसको कैसे करेंगे। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है मेरे पास, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी तो मैंने ये जो लाल कलर का पाथ है इसको चेक करके फाइंड कर ली थी। अगर मेरे को एवरेज स्पीड चेक करनी हो तो मेरे को ये वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा। इस पाथ की लेंथ चाहिए, ये जो पाथ है ये जो मैंने मार्क किया, क्योंकि डिस्टेंस तो ये है ना, डिस्टेंस तो ये ट्रैवल किया, तो ये डिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। अब डिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, हमें पता है दैट ये डी वी वेक्टर, डी वी अपॉन डी टी, ये चीज़ क्या कहलाती है, दिस इज स्पीड। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, ऐसे होता है। स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, स्पीड को हम ऐसे लिखते हैं v वेक्टर से, ऐसे मॉडुलस ऑफ द v, ठीक है। तो ये मेरे पास स्पीड होती है। अगर मेरे को डिस्टेंस चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस, ये जो स्पीड है इसको इंटीग्रेट करेंगे हम ऐसे, तो ये v वेक्टर कहाँ से आएगा, v का मॉडुलस आ जाएगा मेरे पास, जो मेरे पास ओरिजिनल v की वैल्यू थी, इक्वेशन थी यहाँ पे, ठीक है। इसके मॉडुलस को मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा। तो फिर उसको हम डिफरेंशिएट उसको सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूला में पुट करके। मैं फिर समझाना चाहता हूँ, देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालनी बहुत आसान है। एवरेज वेलोसिटी तो सिंपली क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बट एवरेज स्पीड निकालना मुश्किल है, क्योंकि उसमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम आएगा। अब डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा ऐसे, हमारे पास ये फॉर्मूला, ये स्पीड चीज़ है, ये चीज़ है, इसको अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर का मॉडुलस लूँगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, वो स्पीड आ जाएगी। और अगर मैं स्पीड को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। स्पीड होती है डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो इनको दोनों को इंटीग्रेट करेंगे हम तो मेरे पास वो चीज़ आ जाएगी। तो v का मॉडुलस क्या होगा, v का मॉडुलस आ जाएगा, ऐसे मॉडुलस लेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा 40² प्लस 30 माइनस ये 40² माइनस 30 माइनस 10t होल स्क्वायर, और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा। अब इसको इंटीग्रेट करना भी मुश्किल है, ये +2 के जो बच्चे हैं, ये मैंने आपको जस्ट बताने के लिए ऐसे किया। अब एवरेज स्पीड निकालना मुश्किल नहीं है। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, और 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। बट ये जो इंटीग्रेशन है ये आसान नहीं है इसको सॉल्व करना। तो जो +2 नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको ये +2 में सिखाया जाएगा ऐसी इंटीग्रेशन करनी। और जो मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा ये कभी भी, ये बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है इसमें, ठीक है। इसीलिए मेडिकल के बच्चों को तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और +2 मेडिकल में, नॉन मेडिकल +2 में जाके आप ये चीज़ें मैथ्स में आपको ये इंटीग्रेशन सिखाई जाएगी कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने जस्ट आपको ये बताने की कोशिश की कि इसमें अंतर कितना है, ठीक है। जब तक आप उसकी ओरिजिनल एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आपको उसकी ट्रैजेक्टरी के बारे में नहीं पता, तब तक आप उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में गड़बड़ कर दोगे, और स्पीड और वेलोसिटी निकालने में भी गड़बड़ कर देंगे। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे दो, इससे हमें सही पता चलता है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये होप आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या किया इसको, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ वेलोसिटी होती है डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट।
कुछ गड़बड़ लिखा मैंने, एक मिनट रुको। ये वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी v क्या होता है, v होता है d, हमने इसको r से लिखा था डिस्प्लेसमेंट के लिए, dr वेक्टर बाई dt। तो अगर मैं इसको v वेक्टर इंटू डी टी इज इक्व टू डी आर वैक्टर ऐसे कर दूं और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे को ये क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा ये डिस्प्लेसमेंट। और मुझे पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है मेरे पास, या इसको ऐसे लिखना चाहिए, स्पीड क्या आती है, स्पीड इज इक्व टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्व टू डी एस बाई डी टी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं डी टी को इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ स्पीड के साथ, तो स्पीड को मैं v मॉडुलस से लिखूंगा, और डी टी तो ये मेरे पास डी एस, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ से ये मैंने फॉर्मूला लिया, ये जो मैंने लिखा है ना, डिस्टेंस इज इक्व टू वी वेक्टर डॉट डी टी, ये फॉर्मूला कहाँ से लिया है मैंने ये फॉर्मूला लिया है कि अगर मेरे पास स्पीड है, स्पीड होती है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं स्पीड को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं या इंटीग्रेट करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास स्पीड है इनटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट करूंगा और इधर मेरे पास डी एस को मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो ये मेरे को डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन हमने 2 ही किए हैं आज, बट दोनों इंपॉर्टेंट थे, दोनों में एनालिसिस इंपॉर्टेंट था। आपको चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, बाकी का लेक्चर हम आगे इससे कल पढ़ेंगे, एक्सलेरेशन स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ यही 2 क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, जिसमें आपको आपकी ग्राफ की नॉलेज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब चीज़ों की नॉलेज है थोड़ी थोड़ी इसमें। ठीक है, थैंक यू।